वज़ीर आज़म का 28 अरब रुपए के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। पैकेज के तहत मिलने वाली इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होगी। मजमूई तौर पर 8.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फ़रोख्त किया जाएगा। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ अपने मुफाद के लिए सब्सिडी दी। गुज़िश्ता रोज़ दिल पर पत्थर रख कर निर्ख बढ़ाए। मईशत को बहरान से निकालने के लिए मुश्किल तरीन इकदाम उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। साबिक हुकूमत तबाही की अनगिनत दास्तानें छोड़कर गई। मादरे वतन की फ़ज़ाओं में इंतकाम और बद तहजीबी की आलूदगी फैलाई गई। ऐसे हालात में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालना कड़े इम्तिहान से कम नहीं। तब्दीली के लिए तमाम जमहूरी तकाज़े पूरे किए गए। ये अवाम और पार्लियामेंट की फतह थी। एक शख्स मनफी सियासी एजेंडे की खातिर मुसलसल झूठ बोलकर कौमी और सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है। मुल्क किसी की जिद से नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। वज़ीर आज़म का खिताब। IMF से सख्त तरीन शराइत पर मुआहिदा आपने किया, हमने नहीं। मुल्क और कौम को महंगाई की दलदल में आपने धकेला। आप ही के दौर में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हुई। सिर्फ 4 साल में कर्जों में 20,000 अरब से ज़्यादा इजाफा हुआ। तरक्की का सफ़र आगे बढ़ाने की खातिर मुश्किल फ़ैसलों के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ का ऐलान। सबको बता दें, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दबाव में आकर इलेक्शन का ऐलान करेंगे, ना किसी को डी चौक पर धरने की इजाज़त मिलेगी। इमरान खान 6 रोज़ बाद आएँ और मुख्तस जगह पर एहतजाज का शौक़ पूरा कर लें। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़। इत्तेहादियों ने भी तायद कर दी। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। इमरान खान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। जून में इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो बाकी मामलात पर भी बातचीत हो सकती है। असम्बलियाँ तोड़कर इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो फिर तैयारी के साथ निकलेंगे। धरना ना देने पर कारकुन मायूस हैं, लेकिन कोई डील हुई ना ढील। खून खराबे से बचने के लिए इस्लामाबाद से वापस गए। चीफ जस्टिस को खत लिखा है, पूछा है क्या हमें जमहूरियत में एहतजाज का हक नहीं। PTI चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन का ऐलान हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर ही होगा। PTI चेयरमैन ने तस्लीम कर लिया, वो तैयारी करके नहीं आए थे। खूनी मार्च की धमकियां देने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। 6 रोज़ की मोहलत सिर्फ बहाना। सच ये है कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत PTI दौर के मुआहदे के बायस महंगी करना पड़ी। वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़। जो पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे, ऐसे इनकलाब को डूब मरना चाहिए। कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा होता है, इनके पास तो वो भी नहीं है। आएँ बाएँ और शाएँ, शर्मिंदगी का एतराफ़ है। मरीम नवाज़ का ट्वीट। इमरान खान को मीडिया से दूर रहने का मशवरा। ईंधन महंगा होने के बाद मुल्क की तारीख की महंगी तरीन पैदावार। IMF से मुज़ाकरात में बिजली की कीमत में 7 रुपये यूनिट इजाफे पर बातचीत। इतलाक 1 जुलाई से होगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। 7 अरब 86 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद डॉलर को ब्रेक। इंटरबैंक मार्केट में कदर ₹2.25 गिर गई, 199 रुपये 76 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 201 रुपये में ट्रेड। स्टॉक एक्सचेंज में भी कदर तेजी। नए चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला, हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत। इब्तदाई तौर पर 3 नामों पर गौर। कमरुज़्ज़मा, फवाद हसन फवाद और बशीर मेमन दौड़ में शामिल। अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के बावजूद इलेक्शन और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल सेनेट से पास। हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा राई, ऐवान में नामंजूर के नारे। चेयरमैन डाइस का घेराव और काने झंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अराकीन की तफसील मांग ली। DGFIA की ज़ाती हैसियत में तलबी। वज़ीर आज़म समेत किसी ने कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा। अभी तक फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। FIA पर प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। फौजदारी निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। वज़रा के खिलाफ कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में PTI कारकुनों की अदम रिहाई से मुतल्लिक केस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DC लाहौर की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। अदालत ने नज़रबंद अफराद की फौरी रिहाई पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। लगता है आपके पीछे खड़े होने वालों को अदलिया की मुदाखलत पसंद नहीं आई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 जून तक ईमान मजारी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पाक तुर्क दोस्ती में मजीद इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 मई को तुर्की का दौरा करेंगे। आला सतह का वफ्द भी साथ होगा। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर बातचीत होगी। यासिन मलिक को जाली मुकदमे में सजा सुनाई गई। इक़दाम इंतहाई काबिल मुज़म्मत। भारतीय नाज़िम उल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान की हफ्तेवार ब्रीफिंग। निहत्ते कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का इरादा। इस्लामाबाद में गर्दो गुबार का तूफान। सेक्टर F9 में दरख्त गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान। आंधी के बायस आइस्को के 90 से ज़ायद फीडर ट्रिप। कई इलाकों में बिजली बंद। मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। और पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल। मेहमान टीम 5 जून को पाकिस्तान पहुंचेगी।